आए, मुझे लिख करके दें, जितना मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। वैसे केंद्र सरकार का ये प्रायोरिटी है कि बॉर्डर विलेज और बॉर्डर गांव जहाँ भी जैसे भी है उनके पूरे विकास के लिए सबसे ज़्यादा सरकार का ध्यान जाता है, ताकि वहाँ के लोग एक तरह से सब प्रकार की सुविधाओं से जुड़े हों। आपने कहा आपने 132 केवी बन रहा है शायद आपके यहाँ, तो इलेक्ट्रिक की आपकी प्रॉब्लम है उसकी दृष्टि से। रोड नेटवर्क भी इन पिछले सालों में सारे आसाम में अच्छा बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तक नहीं पहुंचा है, आप तक कैसे पहुंचेगा? और ये जो अमृतमाला का जो बात कही है कि सरकार का पूरा ध्यान है कि बॉर्डर एरिया में अधिक से अधिक कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, ताकि वहाँ के लोगों को भी सुविधाएं मिले और हमारी जो है, जो आर्मी है, जो हमारी बीएसएफ है, उसको भी मूवमेंट करने में आसानी रहे। और मैं सोचता हूँ कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से, मैं 40-45 साल से राजनीति में काम करता हूँ, लेकिन ये पहली बार देखा है कि सरकार की छोटी छोटी योजनाओं से सबसे ज्यादा लाभ गरीब लोगों को मिला है। उसमें न जाति है न धर्म है, जो भी उस क्राइटेरिया में आते हैं उन सबको ये सुविधाओं से सरकार ने जोड़ा है। और आप अधिकांश लोग खेती करते हैं, तो मैं सोचता हूँ किसान सम्मान निधि के नाम से मेरी राजनीति के 45 साल में पहली बार सुना है कि किसान के खाते में साल में 3 बार, अगर उसका आधार से लिंक हुआ है, खाता सही है, तो 14 किस्तें, इसका मतलब 28,000 रुपया हिंदुस्तान के 1-2 किसान नहीं, 11 करोड़ किसानों को जाता है। ये शायद पहली ऐसी योजना होगी जो किसान को छोटे मोटे अपने काम के लिए एक तरह से मददगार हो सकती है। कोविड के पहले से जब शुरू हुआ तब से आपने देखा होगा कि लगातार सब लोगों को मुफ्त अनाज, ये हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश है जहां 80 करोड़ लोगों को हर महीने ये अनाज मुफ्त मिल रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है, सरकार का दायित्व भी है सबसे ज्यादा जो सबसे तकलीफ में पिछड़ा है उसके ज्यादा ध्यान रखा जाए। तो कई योजनाओं से आपको लाभ देने का प्रयास करें। और आज मैं जो आपके जिले में आया हूं, वो सामान्यतः मैंने लगभग एक बार पहले आना तय था, लेकिन कुछ आपका यहाँ कोई धार्मिक फंक्शन होने के कारण से उस समय में आ नहीं पाया। मेरे हिसाब से तारीख बहुत पहले से थी, लेकिन ये अब आज अंतिम 31वां जिला है। मैं 30 जिले में अब तक डीसी के साथ मीटिंग करके ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जिनका लाभ उसको मिलना चाहिए, वो कितना मिल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ा है, तो उसके लिए देखने का भी प्रयास करता हूँ। राज्य सरकार की विभिन्न योजना है, तो मैं सोचता हूँ कि सबकी कोशिश है कि आपकी इस तकलीफों को हम कैसे दूर करें। एमएलए साहब अगर मुझे लिख के देंगे तो मैं अपनी तरफ से दिल्ली से भी और आसाम सरकार से भी आपके काम में कुछ मददगार बनूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों ने स्वागत किया और मुझे भी आपके यहाँ अंतिम छोर पर यहाँ आने का एक ईश्वर योग से मौका मिला। वैसे मैं अब तक बांग्लादेश बॉर्डर पर 2-3 स्थानों पर जा चुका हूँ। मैं वहाँ से जीरो लाइन से तक भी जाकर के, और वहाँ का कुछ खेत हमारे हैं जो उधर हैं, कुछ उनके हैं जो हमारे इधर हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि सबको एडजस्ट करते हुए एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ आप लोग भी इस माहौल को और अच्छा बनाएं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आपका सबका ध्यान शिक्षा पे जाना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र आधार बनेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। खेती अपने वर्षों से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और खेती को भी सुधारने का प्रयत्न करें ताकि उसी खेती में से ज्यादा कैसे कमा सके, क्योंकि खेती बढ़ाई नहीं जाएगी, वो तो एक बार जो है वही रहेगी, वो और छोटी होती चली जाएगी। और इस कारण से हमको खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे जिसके कारण से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। तो इस पर अपने को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मैं एक बार एमएलए साहब का और हमारे राम भाई का और आप सबका
बहुत धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करूंगा कि हर 3-4 महीने में एक बार आपसे आना हो जाए, ताकि क्या पुराना हुआ, अभी नया क्या हो रहा है, आगे क्या कर रहे हैं, कितना हमने आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, तो कोशिश करेंगे कि आपसे मिलना हो अगली बार जब आएंगे, क्योंकि ये मेरा अंतिम जिला रह गया था। इसलिए मुझे आज तुरंत ये है कि भाई कोई बाकी क्योर है, इसलिए मैं आज हेलीकॉप्टर से आया। बाकी मैं अब की बार आऊंगा तो रोड से ही आऊंगा, ताकि मैं रोड भी आज देख लूँ। तो जितना मेरे से संभव होगा, एकदम मेरी उम्र के साथ मेरे को थकाना, बहुत ज्यादा थका दोगे तो फिर मैं आना ही बंद कर दूंगा, तो ऐसा मत करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।